जय जगन्नाथ। हेलो हाय नमस्ते, केमिति अछन समस्ते? आशा कर समते मस्त थिबे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तुषार सिंह, योर फेवरेट चैनल फिजिक्स मेड इज ओडिशा। आमे जो आरंभ करथिले मिशन सीएचसी 2021 फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज, आज मु लेक्चर नंबर 7 माने मॉडर्न एबीसी रो सेट सी रो 35 टा क्वेश्चन मु डिस्कशन करबी सेट 7 लो। ठीक अच्छे। आउ देखो सेट 7 जो अलरेडी 6टा सेट डिस्कसन कर सारी मॉडर्न एबीसी सहित टीबीडब्ल्यू पेपर 3टी सेट डिस्कसन करी। तो अलरेडी मु 9टा सेट डिस्कसन कर सारे। आज मु आउटे सेट डिस्कसन करी। तो देखो 30 टका पड़ा मॉडर्न एबीसी सैंपल पेपर्स जोटा जो सियोर शॉर्ट +2 जो आसे। तो आपण समस्ते किण तो प्राक्ट करूँ। सो मु 2-3 दिन भितर आउ 2टा सेट भी सारीदेवी। 10टा सेट टोटाल करी कही। तापर छुआ एग्जाम करी आपको भी कही। एग्जाम हम मुझे डेट कहीदेवी समस्त को फ्री एग्जाम देव समस्ते। सो चलते आरंभ करें डेरी करके। हेलो हाय छोड़ू हरिबोल बोलतु सभे पढ़ंतु सभे पढ़ंतु। ए छुआ टिके ठिया जा जिते मुझे क्वेश्चन करुपटे राइट डाउन कर खाता पेन बाहर कर समस्ते आ समस्त मत नोट पठेब। ग्रुप गुड अच्छी टेलीग्राम ग्रुप लिंक मुझे कमेंट में पिन करदेवी समस्त जॉइन हो। ओके कंप्यूटर मैथ्स है आरंभ कर दियो। फर्स्ट क्वेश्चन ओ भाई मारो मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी? ओ बढ़िया क्वेश्चन टा कौन कही ना टू रेजिस्टेंस आर जॉइंट इन पैरेलल हुल रिजल्टेंट इज 6/5 ओम। माने फर्स्ट पार्ट रे कौन कहला हमर दुटा रेजिस्टेंस अच्छी जो पैरेलल कनेक्शन ले अच्छी। ठीक अच्छे। सपोज R1 रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस दुटा पैरेलल कनेक्शन माने छुआ बुझछ ना नहीं? पैरेलल कनेक्शन माने पोटेंशियल अक्रॉस टू रेजिस्टेंस सेम आसीबो जदि पोटेंशियल भी थिबो। आ कोन आसीबो जदि करंट जीवो आई देखियो मो दीटा रास्ता तो करंट भी डिवाइड हो I1 + I2 रे। ओके सो सही प्रकार कनेक्शन कहा जाए कि सब पैरेलल कनेक्शन है कि नहीं। अब बैटरी से तो डायरेक्टली कनेक्शन था कौन ना रेजिस्टेंस का। सो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/5 ओम हुज रिजल्टेंट जो पैरेलल कनेक्शन हुए आर इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन ले गोटे थे सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन सिंपली एड हो जाए R1 + R2 किंतु पैरेलल कनेक्शन रेसिप्रोकल एड हुए 1/R1 + 1/R2। जदि आप करेंगे दैट 1/R इक्विवेलेंट केते आसीबो दैट इज R1 × R2 इंटू हो R2 + R1। सो आम यदि करवा R इक्विवेलेंट यदि बाहर करिया केते आसीबो ऊपर हो उल्टी जीवो। सो R1 × R2 / R1 + R2। एबे क्वेश्चन अच्छा देछि R इक्विवेलेंट देछि तो पैरेलल कनेक्शन थियो 6/5 ओम। तो R इक्विवेलेंट मतलब केते लिख दो आमे दैट इज 6/5 ओम। दिस इज द इक्वेशन 1। आमे इक्वेशन 1 कर दवा दैट इज 6/5 ओम R1 × R2 / R1 + R2। ओके तापर सेकंड पार्ट रे कहिछि कोन कहिछि ना वन ऑफ द रेजिस्टेंस वेयर इज ब्रोकन माने से भितर गोटे रेजिस्टेंस वेयर तारटा कोन हला ब्रोकन माने ब्रेक करि गला कि हला काटि देला टिचक किना काटा चोरी करि नि गला तार हम घरु। सो एटा ब्रेक होला माने एपटे कोनोसी बा करंट फ्लो जीवन कि सर्किट कंप्लीट हेनी। तो ऑल द करंट फ्लो हो सेते बेले एही गोटे रास्ता जीवो R1 देकी जेहेतु गोटे रास्ता देकी जाउ जो R1 देकी सब करंट पळेइबो तेबे R1 टाई होबो एही सर्किट रो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेटा देछि केते ना 2 ओम। क्वेश्चन पढ़ी के बुझिबे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जदि गोटे रेजिस्टेंस सेटा ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो R1 टा 2 ओम धरले लेट। सो जदि पकेबा इटा R1 बदललो जदि 2 पके दो R2 पाई जिबा। R2 टा कोन जो तारटा ब्रेक हला तार रेजिस्टेंस थिला पूर्व R2। सो आमे पके दो देखुन इक्वेशन 6/5 इक्वल टू केते R1 टा हिची 2 R2 मागी छी केते बाई R1 दीची 2 + R2। जदि आमे करिबा एटू इंटू एक अछि 2 3 6 जदि काटिबा इंटू कर दवा क्रिस क्रॉस एटा एटी मल्टीप्लाई करने 6 + 3R2 एटा आसीओ 5R2 गुणी जो एटा 5 टा R2। सो 3R2 एपट नै जा दैट इज 2R2 इक्वल टू 6 रहिबो एंड R2 केते रहिबो 6/2। सो R2 बिकम्स केते ही जीवो 3 ओम। सो यही सर्किट रे हमर R2 केते ओम थिला ना 3 ओम थिला जोटा ब्रेक करि गला। ठीक अछि। सो मोस्ट बी आंसर केते आसी ऑप्शन डी दैट इज 3 ओम। भूर्भुवस्व दैट इज 3 ओम। सो आईपीएल ए छुआ ए पिला ठीक आईपीएल कम देखो चेन्नई आउ चली दिल्ली रो ठीक कम देखो। ठीक अछि मूवी देखु छुआ किंतु कम देखो काना एग्जाम आछि आईपीएल पर भी देखि पारियो किंतु एग्जाम थोर सरी गला परे हरे राम एमती होतबो। सेकंड क्वेश्चन कंप्यूटर मैथ्स फेस कीजिए। कौन कहला कंप्यूटर मैथ्स देखो सेकंड क्वेश्चन में कौन कहि क्वेश्चन कहि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेट टू डबल इट्स लेंथ इन न्यू रेजिस्टेंस। आप जानि थिले एटा ऑलरेडी मु वीडियो डिस्कशन करिथिली। सपोज एटा गोटे तार अछि ठीक अछि गोटे वायर माने तार तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो देछि के सपोज ए अछि सपोज मु धरछि ए
लेंथ देछि केते ना एल सपोज लेंथ देछि एल ता को करा स्ट्रेच करिवा स्ट्रेच करी कोन करे एरिया एमते डबल कर दवा एरियाटा कोन करा डबल कर दवा सर लेंथ रा डबल जदि सर लेंथ डबल हे जो एरिया भी पतला ही जो हाफ ही जो जनरली सिमेट्री पई कोन आसे एरिया जब टाणी की पतला कर दो एरिया टे पतला ही जीवो एमती अच्छी तारटा तो टाणी दवा पतला ही जीवो सो तबे हमें तार लेंथ डबल ही जाउछु तो लेंथ एबे किसे गला 12 हे गला तो एरिया भी केते होबो a/2 हे जीवो सिमेट्रिक पई एरियाटा a/2 धरा जाए सो पचास व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस तो आपण जानि छथि रेजिस्टेंस रो फार्मूला r इक्वल टू रेजिस्टेंस हला r धरा जाए रो रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आसे तो न्यू रेजिस्टेंस केते हो r डैश तार जतबे स्ट्रेच हिची केते आसीओ रो लेंथ ऑफ द वायर अछि केते 12 आ एरिया केते गला बिकम्स a/2 सो केते जो 2 टा ऊपर पळो दैट इज 4 रॉयल बाय a रॉयल बाय एटा कोडा जोटा तले प्रीवियसली तले स्ट्रेच हिनरा सेते बेले एरिया हमरो रेजिस्टेंस दिला r सो 4r सो न्यू रेजिस्टेंस बिकम केते हो 4r ऑप्शन डी बहुत बढ़िया क्वेश्चन छ बारंबार क्वेश्चन आसे ऑप्शन डी तो मार्क करतो सो ऑप्शन डी बहुत इच्छा गरम लागु ठीक अछि मार्क करंतु ऑप्शन डी क्लियर एबे जा 3 नंबर क्वेश्चन पढंतु जल्दी जल्दी करिया छ 35 टा क्वेश्चन डिस्कशन करते पड़िबो मते 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहि पढंतु बहुत ही गरम लागु छी देखि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए वायर इज कांस्टेंट तो v अछि हमर कांस्टेंट v अछि कांस्टेंट L A rho the respectively length area of cross section resistivity of the material of the areas देछि then the rate of heat production आपण जानि छै rate of heat production केते आसे H equal to I square RT तो I एठी हमर काम नै कने करंट विषय रे किछि देइनी क्वेश्चन ले कोइ छि V माने पोटेंशियल आकार देछि तो एठी I को हमें चेंज करके पोटेंशियल आकार लिखि परिया जानि छै V equal to IR सो I हबो V square by R सॉरी v by r y सो एटी i स्क्वायर यानी केते v स्क्वायर by r स्क्वायर सो केते v स्क्वायर by r into t सो करंट केते लिख परिया v स्क्वायर r into t बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन छ h इक्वल टू हीट जनरेटेड पावर into टाइम p into t p हैला i स्क्वायर r को जाय p इक्वल टू v i स्क्वायर r v स्क्वायर by r एई फार्मूला लिखि परिया ठीक अछि काहे कि छ v और r आकार लिखिली काहे ना हीट जनरेटेड रेट ऑफ हीट जनरेटेड माने h by t मागी छी केते टाइम रे हीट जनरेटेड रेट ऑफ हीट जनरेटेड माने h by t का से डिपेंड हो v स्क्वायर by r तो ऑलरेडी v टा कोन देछि कांस्टेंट देछि सेति पई v टा कांस्टेंट देछि माने हीट जनरेटेड टा रेट ऑफ हीट जनरेटेड टा कोन आसीबो प्रोपोर्शनल टू 1 by r आसीबो सेति पई छुआ मुइटी v आकार लिखिली करंट आकार लिखिली करंट विषय किछि कोइ नाही ऑलरेडी पोटेंशियल कांस्टेंट क्वेश्चन ले कोइ देछि एबे देछि छुआ रेजिस्टेंस टा इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी सो हमें पढिले बे r इक्वल टू प्रीवियस क्वेश्चन ले रॉयल बाय a सो एटा में लिख पर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रॉयल a टा ऊपर पळेबो रॉयल बाय a टा ऊपर पळेबो सो रो l बाय a सो हमें पाइले हीट जनरेटेड रेट ऑफ हीट जनरेटेड बाय t अछि माने टाइम अनुसार हीट जनरेटेड रेट ऑफ हीट जनरेटेड टाइम रेस्पेक्ट रे निया जाए सो केते आसीबो dh बाय dt लेक्चर में हितांदा किछ सुविधा नाही सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो आउ लेंथ ऑफ द वायर सो कोन आसीबो देखंतु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a कोटी ऑप्शन b टा अछि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो आउ l और रो टाला रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर ला l a ला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सो ऑप्शन b जोटा देछि हमरो सेटा आंसर आसीओ हमरो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ द वायर सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर मार्क करंतो धुआं कर दियंतु एई भलिया क्वेश्चन को एमती चुटकी मार के धुआं करिवे ठीक अछि ता पछा 4 नंबर क्वेश्चन जीवा मन रखंतु बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देछि मोडे नेबिसिरो पूरा चुम्मेश्वरी क्वेश्चन ओ ए भाई क्वेश्चन 4 नंबर कोन देछि पढ़ रे कंप्यूटर में आसो ए छुआ याडो ना कोन देछि क्वेश्चन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सब बढ़िया क्वेश्चन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी हम क्लास देछि छ डाइपोल मोमेंट कोन हुए टू इक्वल एंड सेम टू सेम जा इक्वल ता टू सेम बा इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस सपोज माइनस q प्लस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 अछि तबे डाइपोल मोमेंट कोन आसे गोटे वेक्टर क्वांटिटी q इनटू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम तो डिस्टेंस टा इटी l टा में वेक्टर क्वांटिटी धरि परिबा काहेना वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट टा सो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन सब बेले नेगेटिव रु पॉजिटिव आड़ को थाए सो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन बा l डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हबो माइनस q रु प्लस q इपर डायरेक्शन ला डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन सब बेले फिजिक्स रे सब बेले डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन माइनस रु पॉजिटिव थाए सो यूनिट पचाछि छुआ यूनिट कोन हो छुआ
एटा डाइपोल मोमेंट छुआ डाइपोल मोमेंट क्यू चार्ज यूनिट कौन कूलम चार्ज यूनिट कौन कूलम छुआ टूटा कांस्टेंट एल लेंथ लेंथ डायमेंशन केते मीटर तन कूलम मीटर इज द डायमेंशन ऑफ कहारो डाइपोल मोमेंट तो कूलम मीटर जोटा अछि ऑप्शन बी छुआ माने दिस इज नॉट माइनस न हॉरिबल सत्यानाश कर दबो दिस इज इनटू लिखा जाए कूलम मीटर एमती बार मार के लिखा जाए यूनिट को ठीक अछि माइनस नुए कूलम मीटर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हबो ताबे देखो तो 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि पढम जल्दी जल्दी पढम 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डबल तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डेल v कोन हे गला डबल हे गला पोटेंशियल डिफरेंस v थिला एबे अक्रॉस कोन हे डबल हे गोटे कंडक्टर डबल हे 2b हे अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर सेकंड तो अपन जानचंती हीट कोन आसे हीट इक्वल टू पढिले एबे v स्क्वायर बाय rt हीट जनरेटर पर सेकंड माने टाइम टा पड़िथियो सेकंड रे केते आसीबो दैट इज v स्क्वायर बाय r ऊपर डिपेंड करिवो तो रेजिस्टेंस कहा पर डिपेंड करे मटेरियल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करे लेंथ और एरिया तो जदि लेंथ एरिया प्रॉपर्टी सेम अछि तो हीट जनरेटर पर सेकंड कोन होबो प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होबो तो फास्ट जेतेबे v स्क्वायर थिला एबे डबल हे गला पोटेंशियल टा डबल डिफरेंस डबल हेला तो कोन होबो 2v रो होल स्क्वायर तो केते हिजिवो दैट इज 4v स्क्वायर तो 4 टाइम इंक्रीज करि जिवो एमिति मन रखियो बारंबार सही क्वेश्चन आछि तो फोर्थ टाइम हिजिवो ठीक अछि तो हीट जनरेटर कोन होबो ना फोर्थ टाइम्स बढ़ी जिवो तो ऑब्वियस कोन अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस हम यदि अधिका नै जिबा हेला नै ताने हीट जनरेटर अधिका हबो ठीक अछि तो हायर पोटेंशियल ले कोन हुए तार शीघ्र गरम हो जाए ठीक अछि काना हीट जनरेटर अधिका हुए से लंबा लंबा तार मोटा मोटा तार नेले हम रेजिस्टेंस टा कम आसीबो हीट जनरेटर टिके कमी जीवो ओके जीवा तापर क्वेश्चन पढन जोन दे 6 नंबर क्वेश्चन कोन अछि बारंबार ए क्वेश्चन टा बहुत थर एग्जाम रे आछि बहुत थर पूरा सीएचएस रो फेवरेट क्वेश्चन कोन कहिछि ना गोटे इलेक्ट्रॉन टा इज एक्सीलरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट सपोज एई पॉइंट भितर पोटेंशियल डिफरेंस के देछि ना 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नेला 100 वोल्ट ठीक अछि तो ये गोटे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन टा कौन होना जाऊँगी एक्सिलरेट करुँची एक्सिलरेट करुँची एम जाऊँ गुड़ी रोक जाऊँ तो पचार कौन ना कौन पचार ना एनर्जी ऑब्टेन तो देखो एनर्जी केते ऑब्टेन हम तो एनर्जी छुआ कौटी आसे ना वार्डन हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस है वार्डन आसे W इक्वल टू क्यू भी क्यू डेल भी छुआ हमें जो वार्क करे एग्नेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल गोटे वार्डन जो है वार्डन टा पोटेंशियल एनर्जी आकार स्टोर हो जाए आम जो वार्क टा करे एग्नेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रे वार्क करवा है पोटेंशियल एनर्जी आकार स्टोर हो जाए सो आसो वार्डन के आसो क्यू देछि केते क्यू आमर देछि इलेक्ट्रॉन चार्ज माने ई आ 100 के देछि 100 वोल्ट तो v सो आसीबो 100 eV सो एटा आसो वार्डन बा एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वार्डन आकार प्रकाश करे 100 वोल्ट सो W इक्वल टू क्यू भी मन रखता है वार्डन इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो 100 eV तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो 6 नंबर मार्क करंतु 7 नंबर जीवा 7 नंबर क्वेश्चन पढंतु ए छुआ पढ़ रे झाड़ बारला बहुत झाड़ बार गरम हो कौन करिया छुआ एसी फेसी तो नहीं आम पाखे आपण पाखे थी समस्त एसी रूम बसी पढ़ुए आराम से पाठ पढ़ंतु टू चार्जेस स्फीयर्स separated a distance d exert a force of 5 Newton on each other तो टू चार्ज स्फीयर सपोज एटा गोटे स्फीयर एटा गोटे स्फीयर भावतु एटा गोटे चार्ज स्फीयर एठी प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होइके अछि सपोज एठी प्लस चार्ज के माइनस चार्ज जहाँ भी हो दिरा चार्ज स्फीयर अछि मु धरछि दिरा चार्ज स्फीयर एटा 1 एक नंबर एटा 2 नंबर चार्ज स्फीयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस केते अछि d अछि छुआ देखंतु जितेबाला चार्ज स्फीयर सिमेट्रिकली चार्ज स्फीयर धरवा गोटे सेपरेट डिस्टेंस देखा तो आमको लगे पॉइंट चार्ज भाया तो आम एप्रोक्सीमेट धरीपर 2टा आम पाखे पॉइंट चार्ज अच्छी एप्रोक्सीमेट धरीपर कहीं डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती तो आम गोटे सिंगल चार्ज धरीपर एट डिस्टेंस डी रे ठीक अच्छे तो देखिए डिस्टेंस डी से 5 न्यूटन फोर्स माने ताको भितर फोर्स केते पड़ुछि रिपल्सन हो पारे पॉजिटिव रिपल्सन केते होछि ना फोर्स ऑफ केते आछि ना 5 न्यूटन तो आप जानते जब चार्ज थी Q1 Q2 सपोज Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट Q2 ताको भीतर फोर्स लागु जदि 5 न्यूटन तबे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केते आसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर d स्क्वायर अपन जानते एबे कोन कहला इफ देयर इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 एबे कोन करा गला
सेमान को इमर्ज कर दिया गला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक अच्छे इमर्जिन कर लिक्विड गोटे लिक्विड रे रखी दिया गला बुझ ना से दुटा चार्ज स्फीयर सेपरेटेड डिस्टेंस डी अच्छी एवं कौन कर दिया गला से निगला ओहो चलो चलो जीवा कौन कला लिक्विड रे ड्रप डिप माने बसई दिया गला तो लिक्विड रे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी के देछि 2 देछि तो रिलेटिव परमिटिविटी 2 देछि माने सेते बेले कहिछि फोर्सटा केते हबो हैला नहीं तो आप जानी जो मीडियम रखा जाए फोर्स से कौन आसे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बट डायरेक्टली एप्सिलॉन एम टाक केते लिखे एप्सिलॉन एम टाक आम लिखे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सो केते आस जीवो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो आम डायरेक्टली ये 1/एप्सिलॉन आर तो यदि बाहर को नहीं जावा ताने आम पाखे केते रहिबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बदले डी स्क्वायर लिख दूचे कहीं डिस्टेंस डी अच्छी डिस्टेंस डी डी दी सेपरेट डिस्टेंस सो यहाँ कौन छुआ यहाँ जो एयर थिला चार्ज से फोर्सटा पड़ता दैट इज यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एयर थिला चार्ज स्फीयर दुटा सो यहाँ केते ही जीवो दिस बिकम्स 5 न्यूटन दी क्वेश्चन ले 5 तबे एप्सिलॉन आर बा रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी केते आसीबो देछि 2 देछि सो 5/2 डायरेक्ट कर दवा के 5/2 सो केते आसीबो 2.5 2 2 4 5 5 2.5 न्यूटन बट डायरेक्टली हमें फार्मूला पढ़ी थिले मीडियम रे फोर्स लागे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तार सेम चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस सेम थिबो तो फोर्स इन एयर रे थिला अवस्था केते लागियो बाय एप्सिलॉन आर डायरेक्ट फार्मूला पके दी परिबे करि हो सो ऑप्शन सी 2.5 न्यूटन एमिति भी करिवे है कि कॉन्सेप्ट यूज करी अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला मन रख दियो यहाँ कहीदेली जहाँ भी एग्जाम में यही फार्मूला यूज करेंगे ओके कॉन्सेप्ट क्लियर रखु क्वेश्चन हो छुआ ऑप्शन सी 7 नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन छुआ देखो 8 नंबर क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन पढ़ु 8 नंबर क्वेश्चन कही गोस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कही इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल जिनस आपड़ पढ़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई द्वारा सिंबलाइज करे क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds भी लिख दी पारे E डॉट a तो जोटा थी देखो E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल इंटीग्रेट ओवर E आउट ds E है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ds है एरिया वेक्टर एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर तार डॉट प्रोडक्ट कौन आसे फाई सो एटा ही कौन आसी हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक अछि आ जोटा q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ रो एप्लीकेशन आपण पढ़ी थिबे जोटा ऑप्शन ए हमर अछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोटा डायरेक्ट फार्मूला E डॉट ds मार्क करंतु 8 नंबर क्वेश्चन तापर चले जा 9 नंबर क्वेश्चन जीवा ठीक अछि कोन जीवा 9 नंबर क्वेश्चन पढंतु हजरे पद छंद ला 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 देख देना हां देखो कहिछि इफ ए यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस देन छो इक्विपोटेंशियल सरफेस रे कोन आसे दीटा पॉइंट भितरे पोटेंशियल डिफरेंस कोन आसे सेम थाए सो VA माइनस VB इक्वल टू 0 सो पोटेंशियल सेम थाए सो पोटेंशियल सेम अच्छी ताने पोटेंशियल डिफरेंस केते अछि 0 अछि दीटा पॉइंट रे सो वार्डन केते आसे ना 0 आसे काहे कि छुआ वार्डन टा में देखिले चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि 0 आसीबो तबे वार्डन टा केते हो 0 सो नो नीड टू वर्क जदि गोटे पॉइंट रो आउटे पॉइंट को नौचे इक्विपोटेंशियल सरफेस रे गोटे चार्ज 8 एतिक नौचे तबे कोनोसी प्रकार वार्डन करिया पड़बे जे वार्डन केते आसे 0 आसीबो वार्डन केते आसे 0 आसे काहे ना इक्विपोटेंशियल माने सेम पोटेंशियल जो पॉइंट रे नवा हैला नै सो ऑप्शन कोड आसीबो 9 नंबर क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस पढिबे टिके 9 नंबर वर्क इज डन बाय द चार्ज नो वर्क इज डन ऑप्शन डी 9 नंबर ऑप्शन डी आसीबो वर्क इज नॉट डन हैला ऑप्शन डी ले मार्क करंतु बुझेला तापर 10 नंबर जीवा 10 नंबर पढंतु छुआ मानक पाई देखो मु परिश्रम करूची आपण मानकर दायित्व अछि आपण समस्त सांग मानको शेयर करंतु समस्त पाई वीडियो बनौची ओडिसा रो समस्त CHC साइंस एस्पिरेंट छुआ पाई वीडियो बनौची प्लीज वीडियो को शेयर करंतु आउ नोट करंतु ठीक अछि नोट करिवे छुआ देखिबे छुआ देखन 10 नंबर कोन कहिची ए चार्ज ऑफ प्लस 5 मिली कूलम चार्ज केते छुआ 5 मिली छुआ मिली स्मॉल m माने मिली माने 5 × 10⁻³ कूलम ओके एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सो देखंतु सपोज एई पटे कोन अछि हमर मैग्नेटिक फील्ड तो जदि चार्ज होडी से 5 माइक्रो कूलम चार्जटा पैरेलल छोड़ा होछ माने बीटा आउ चार्ज रो वेलोसिटी भितरे एंगल केते थीटा इठी 0 डिग्री
कहीं पार्लाल छड़ा हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जब एंटी पार्लाल छड़ा होता थीटा इक्वल टू 180 जहाँ भी केस नियो तो आम जाने मैग्नेटिक फोर्स केते लगे जब गोटे चार्जटा मुव कर मैग्नेटिक फील्ड v वेलोसिटी तो आसो क्यू v क्रॉस b तो ये आसो के क्यू v b साइन थीटा तो ये थीटा केते छुआ जेहेतु v आउ b भितर एंगल 0 डिग्री तेरे केते आसो साइन 0 डिग्री सो साइन 0टा केते आसो 0 सो आमर मैग्नेटिक फोर्स केते आसो 0 आसीबो तो ऑब्वियस कथा जदि मैग्नेटिक फोर्स 0 आसीबो कौनसी प्रकार चार्ज उपरे फोर्स पड़ोनी जदि छुआ फोर्स पड़ोनी एक्सेलरेशन चार्ज उपरे केते आसीबो ना 0 आसीबो काहे ना जदि f0 f इक्वल टू ma मास टाइम एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन केते आसीबो 0 आसीबो जदि एक्सेलरेशन 0 आसीबो जो कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करथुवो सेही कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव मोशन करिवो सो कोटा आसीबो इट विल मूव अनडिवेटेड ओ यस ऑप्शन डी आसीबो काहे ना अन्य ऑप्शन ले किछ नाही ऑप्शन डी ही अछि हमर मूव अनडिवेटेड ऑप्शन ए छ सर्कुलर मोशन करियो तले परपेंडिकुलर जीवो 90 डिग्री की तले सर्कुलर मोशन करिवो पैरेलल गने किछि दरकार नाही एक्सेलरेशन आसीबोनी ऑप्शन डी ही करेक्ट आसीबो अनडिवेटेड कौन सी प्रकार अनडिवेटेड माने सीधा स्ट्रेट लाइन ले पळेबो स्ट्रेट लाइन मोशन हो ठीक अछि क्लियर बुझला ऑप्शन डी तापर छ 11 नंबर क्वेश्चन जिया छ देखो डिटेल डिस्कशन करूची कांसेप्ट वाइज फार्मूला सब लिखंतु को फार्मूला यूज करूची मु 11 नंबर क्वेश्चन कोन अछि द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बा मैग्नेटाइजेशन को भी कहा जाय ताकू छ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बाय यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो अछि m धरा स्मॉल m धरा जाय बाय यूनिट वॉल्यूम कोन कहा जाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बा ता कहा जाय कि मैग्नेटाइजेशन केते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पई केते मैग्नेटाइज हैला बा केते मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आसीला पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाय मैग्नेटाइजेशन बा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई भी धरा जाय मैग्नेटाइजेशन तो ऑप्शन कोटा ऑप्शन डी ससेप्टिबिलिटी जाय आसे m बाय h आसे हैला ने मैग्नेटाइजेशन ओवर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो देखिए सर धीरे धीरे रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एआर वैक्यूम रो परमिटिविटी एला रिलेटिव परमिटिविटी अपन चेक करिवे तो एटा मैग्नेटाइजेशन आसीबो ऑप्शन डी 11 नंबर ऑप्शन डी आसीबो कोन मैग्नेटाइजेशन डायरेक्ट फार्मूला पचार दे पारे छुआ 12 नंबर क्वेश्चन ए पिला ए यार देखछो नहीं लुक एट मी लुक एट मी लुक एट मी लुक एट द बोर्ड हां कोन अछि 12 नंबर क्वेश्चन कोइ जी A galvanometer of 25 ohm resistance can be read a maximum current of 6 milliampere. छुआ galvanometer very sensitive थाए small amount of क्षीण विद्युत करंट मापी पारे galvanometer जदि छुआ galvanometer में लगेई थिबा एमती G ठीक अछि मूविंग कॉइल galvanometer पड़ी थी अपन तार स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस थाए केते देछि galvanometer RGB लिख पारे केते देछि galvanometer रेजिस्टेंस 25 ohm देछि अच्छा ये जो करंट पास हो galvanometer देखि से मैक्सिमम केते आई मैक्सिमम केते करंट मापी परिबो केते दीजी 6 मिली एम्पियर केते दीजी 6 मिली एम्पियर माने छुआ 6 into 10 to the power -3 एम्पियर एबे पचाची इट कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर तो छुआ गोटे galvanometer केबे तले वोल्ट मीटर होबो जते बेले गोटे हमें हाई रेजिस्टेंस सीरीज रे कनेक्शन करिबा गोटे हाई रेजिस्टेंस जब सीरीज रे कनेक्शन करवा से से वोल्ट मीटर ये जो कॉम्बिनेशनटा हो कि गोटे वोल्ट मीटर कौन हम वोल्ट मीटर तो मन रखता जो वोल्ट मीटर करवा से गोटे हाई रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन कर galvanometer रे जिते एमीटर करा जाए तो galvanometer सहित पैरेलली गोटे शॉर्ट बा वेरी फ्यू माने बहुत स्मॉल अमाउंट रेजिस्टेंस को लगा जाए कहीं जो करेन्ट जो छुआ galvanometer देखिए जो बेसिक करंट पास कर galvanometer बुड़ी जो से गोटे हाई रेजिस्टेंस देले करंट फ्लोटा कमी जीवो तो से वोल्ट मीटर आम करवा से पोटेंशियल के देखो से कही मेजर ए मैक्सिमम पोटेंशियल तो मैक्सिमम पोटेंशियल केते मेजर करिवो 6 वोल्ट एबे हम जानि छे तले करंट पास होची इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस दिक पास करची सो अकॉर्डिंग टू हमें सीरीज कनेक्शन हम जानि छे आर इक्विवेलेंट केते हबो तबले आरजी प्लस आर कैपिटल तले एक्सटर्नल हाई रेजिस्टेंस तो हम जानि छे v = IR तो ये V = IR कहीं लगेला ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V देछि 6 वोल्ट से मेजर करियो मैक्सिमम I करंट केते मैक्सिमम ना 6 × 10⁻³ मेजर करिवो R जो छै हम R इक्विवेलेंट लगे दवा कहीं ना गोटे ही तार जाइछि गोटे ही तार आउ दुईटा रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो केते अछि R galvanometer रेजिस्टेंस पर प्लस R ए R ता छ कोन एटाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोटा हमें लगेबा हाई रेजिस्टेंस ता सो ऑब्वियसली 6 6 कटि जिवो 10 टा 10/-3 टा ऊपर को पळेबो त केते हिजिवो
हजार हजार हो इक्वल टू केते हो आर जेटा देछि 25 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ केते ना गारंटर 25 प्लस आर एक्सटर्नल जोटा आम लगेगा भोल्टमीटर करने सो आर एक्सटर्नल केते लगते पड़ो हाई रेजिस्टेंसटा 1000 सो 1000 बाय 25 कहीं 1000 है छुआ 10 टू -3 एपटू पड़ा 1/10 टू -3 ऊपर गले 10 टू 3 हजार सो केते आसीबो 975 ओम सो आर एक्सटर्नल केते आसीबो 975 ओम तले देखाउची कि ना चेक कर दियो ठीक अछि देखाउची सो लास्ट आंसर केते आसीबो 975 ओम हम रेजिस्टेंस लगेबो तो ऑप्शन कोटा अछि 975 दैट इज ऑप्शन डी ओके 975 आसीबो ऑप्शन डी बुझेला वोल्ट मीटर करिया पई गालोमीटर मन रखता दुईटा क्वेश्चन बारंबार आसीबो वोल्ट मीटर करिया पई गालोमीटर सहित गोटे हाई रेजिस्टेंस को सीरीज लगा जाए एमीटर करिया पई गाल्वानीटर सहित पार्लाल करी गोटे शंट बा बहुत कम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस कोन ताको हमें पार्लाल कनेक्शन करू एटी सीरीज लागियो एटी पार्लाल लागियो ठीक अछि एटा एमीटर करिवा हमें ए कॉम्बिनेशन टा कहजियो एमीटर ओके तो 12 नंबर गला ऑप्शन डी 975 बा 975 ओम एबे जे छुआ कोन 13 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि जल्दी जल्दी पढ़िया छुआ बहुत क्वेश्चन अछि 13 नंबर क्वेश्चन कोन अछि पचार जी in an AC circuit the voltage and the current are given by तो voltage दीची V equal to V naught sin omega t current दीची कहते I equal to I naught cos omega t तो ये फेज जना पड़िबो कोटा लीड करूछु कोटा लेग करूछु ठीक अछि तो गोटे काम करे देखंतु ओहो पड़िगला छुआ खाता बही पड़िगला ओ जय साई राम पड़िगला खाता सो cos omega t आमे लेखि पारे देखंतु cos omega t इटा cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख पारिया तो देखो आम माइनस पाई 2 लिखिली सपोज एटा लिखिली कहीं साइन करिया दरकार मोर कहीं साइन कर दुईटा केते फेज डिफरेंस जानी जा तो cos ओमेगा टी माइनस पाई लिख पाए लिख पारे आई नॉट cos माइनस कमन नहीं गले केते हिजिवो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी तो cos ऑफ माइनस थीटा कोन आसे छुआ cos थीटा cos टा की क्वांटिटी इवन क्वांटिटी cos ऑफ माइनस थीटा केते आसे ना cos थीटा आसे ठीक अछि सो cos ऑफ माइनस एतिके आछि माने केते आसियो i नॉट cos पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी सो cos 90 माइनस थीटा कोन आसे sin थीटा कोन आसे i नॉट sin ओमेगा टी हे जीवो सो जतला हम फेसटा पाई बाय 2 कले माइनस कले माने करंट रो यदि फेसटा लेग करियो ताने हम कोन पाइबा ना वोल्टेज पाइबा cos ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माने आमे करंट रो पोटेंशियल फेज अछि सेम फेज ओमेगा टी ताठ जदि आमे करंट जदि माइनस पाई बाय 2 करिबा तबे पाइबा वोल्टेज पाइबा सो एटी हमर आसियो वोल्टेजटा लेग बाय पाई बाय 2 वोल्टेज लेग पाई बाय 2 बाय करंट है कि नहीं बाय करंट तो करंट रो वोल्टेजटा पाई बाय 2 लेग रे अछि से नहीं सीना करंट रे पाई बाय 2 माइनस कले पाउचे कोन पोटेंशियल पाउचे सही सेम पाउचे sin ओमेगा टी सो ऑब्वियस कथा छ आई नॉट टा किसो हम आई नॉट जानि छे कोन रेजिस्टेंस दी गुण दवा ताने v हे जो यदि बोथ साइड रे आर गुण दवा तबे v इक्वल टू आई आर v इक्वल टू v नॉट हे जो sin ओमेगा टी तो ऑब्वियसली कथा हमें कोन पाइबा ना इटी वोल्टेज टा हबो लेग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 मतलब फेज एंगल एटा कोनती फेज एंगल सो कथा ऑप्शन बी वोल्टेज लेग करथियो तो छुआ बुझी बारिया दरकार आई नॉट टू जदि हमें ओमेगा टी माइनस पाई करियो माने आई रो यदि माइनस पाई 2 माने हेटा वोल्टेज माने वोल्टेज टा कोन अछि लेग अछि करंट रो पाई बाय 2 ए टू माइनस होछ सेटा ठीक अछि सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो तो 13 नंबर क्वेश्चन छ ऑप्शन बी 7 नंबर सेट 13 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो छ तार 14 नंबर क्वेश्चन छ 14 नंबर क्वेश्चन देखंतु बढ़िया क्वेश्चन एसी सर्किट रे बढ़िया क्वेश्चन आसे छ कोई जी ए इंडक्टिव सर्किट तो इंडक्टिव सीरीज माने एल लगी थो इंडक्टर लगी थो पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट बिकॉज इट मेक्स द करंट तो आपण पढ़िथे गोटे छ डायग्राम मन रखतांतु एई पटे यदि करंट एई पटे रेजिस्टेंस एई पटे छ थाय एक्सएल एई पटे थाय किस एक्ससी एपटे मन तो इंडक्टर कथा कहबो एपटे कैपेसिटर कथा कहबो ठीक अछि तो मन रखतो एंटी क्लॉक डायरेक्शन टा लीड डायरेक्शन जदि छुआ करंट एई पटे जाउची एई पटे अछि कोन एल इंडक्टर तेबे छुआ एई पटे पोटेंशियल जदि रखिबा हमें एपटे हम तो पोटेंशियल अछि एपटे करंट अछि एपटे पोटेंशियल अछि सो आमर जो पोटेंशियल टा एपटे कोन अछि ना एटी पाई बाय 2 कोन अछि लीड करूछि पोटेंशियल एटी लीड करूछि
कैपेसिटिव सर्किट रे कौन करे ना आमर एटी करेन्टा लीड करू थाए पाई बाय 2 सो एटी कोला मन रखो एटा गोटे ट्रिक कोइ आपन गोटे ट्रिक कोइ सबले एटा एसी सर्किट के क्वेश्चन भूल होबनी देखंतु एटा भाबिबे रेजिस्टेंस आ करंट ठीक अछि जते बेले एपटे आसीओ आपन दे उपरु देबे सबले कोन ना इंडक्टर कथा चिंता करिवे तळकु माने कोन चिंता करिवे कैपेसिटर कथा चिंता करिवे आ एपट डायरेक्शन टा लीड डायरेक्शन एंटी क्लॉक डायरेक्शन टा थीटा निया जाय लीड डायरेक्शन हला फेज डायग्राम रे एपटे सो जदि हमें करंट एबि करंट देखिबा एपटे पोटेंशियल देखे कहार ना इंडक्टर रे तो पोटेंशियल टा करंट रु लीड था इंडक्टर रे कैपेसिटर रे पोटेंशियल जो अछि कैपेसिटेंस पई पोटेंशियल बारे सेटा लैग करि थाए पछरे थाए फरे करंट टा लीड करि थाए कैपेसिटर रे तो एटी कोन कहि छु हमरो एटी देइछि इंडक्टर कथा कहि छि तो इंडक्टर रे कोन होबो ना एटी हमरो पोटेंशियल टा वोल्ट बा पोटेंशियल टा कोन हेतिबो ना लीड करिथिबो लीड बाय फेज केते थिबो पाई बाय 2 काहाटू ना करंट ठीक अछि तो देखंतु फास्ट देछि लेग दी वोल्टेज बाय पाई 2 तो करंट लेग को न थाए लीड दी वोल्टेज बाय 2 यस छ पोटेंशियल टा हम कोन करथाय लीड करि थाए मेक दी करंट कथा कहि छि मेक दी करंट तो करंट लेग थियो पोटेंशियल 2 यस छ पोटेंशियल टा लीड करूथो अदरवाइज करंट इज लेग पाई बाय 2 हला कि नै पोटेंशियल टू करंट टा एपटे करंट अछि हम एपट डायरेक्शन टा नउचे कोटा इनक्रीज डायरेक्शन टा लीड डायरेक्शन टा तो एपट डायरेक्शन टा कोन कहबा एपट डायरेक्शन टा हमरो लेग कहबा ताने पोटेंशियल एटा ऊपर डाला पोटेंशियल टू करंट टा पाई बाय 2 लेग रे अछि तो ऑप्शन देखो 14 नंबर क्वेश्चन टा कोन आसीओ 14 नंबर 17 नंबर 14 नंबर ए आसीओ ऑप्शन दैट इज करंट टा कोन होबो इट मेक्स द करंट टू लेग द वोल्टेज पाई 2 ऑप्शन ए छो आउ थरे क्लियर कर दु आपन को देखंतु एई सर्किट कथा आउ थरे कहि दु लास्ट टाइम तले एसी सर्किट एलसीआर सर्किट पढ़िबे तो आपन गोटे जिंस मन रखतांतु आई जो उपटे सपटे आर थाए ऊपरे हमर एल पाई VL एपटे आसे VC एपटे कैपेसिटिव कथा आसे एपटे इंडक्टर कथा आसे एपटे XL आसे इंडक्टिव रिएक्टेंस तळे आसे XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो देखंतु इंडक्टर कथा आसिले एपट डायरेक्शन ले पोटेंशियल थाए करंट रु तो ऑब्वियसली कोन हो ना पोटेंशियल टा लीड करूथो करंट रो एपट डायरेक्शन टा लीड डायरेक्शन अदर एपट डायरेक्शन देखिबा तबे कोन आसीबो करंट टा लेग करिवो कैपेसिटर कथा आसिले कोन आसीबो एपट डायरेक्शन टा कोन आसे करंट टा लीड करूथो एपट डायरेक्शन आसिले पोटेंशियल टा लेग करूथो करंट रो मन रहला बुझला ऊपर डाला L तळ डाला C क्लियर ऑप्शन ए चलो तार 15 नंबर छ जिया देखंतु बढ़िया ट्रिक कोइ छ आपन को सब मन रखिए 15 नंबर क्वेश्चन कोई जी एक करंट पासिंग थ्रू ए चॉक कॉइल इज 5 हेनरी ठीक अछि तो करंट टा कोन कहि पासिंग थ्रू ए करंट टिके वेट करन छुआ टिके कैमरा देख दिए टिके चेक कर दिए ये छ देखो 15 नंबर क्वेश्चन कोन अछि द करंट पासिंग थ्रू ए चॉक कॉइल इज 5 हेनरी छ चॉक कॉइल को जिंस जतले हमें अगर ट्यूबवेल यूज करथले चॉक कॉइल लागुतला एटा एमते घरुथले फॉर ट्यूबलाइट दो ऑन ऑफ होतला तो सेटा कोन चॉक कॉइल इंडक्टर लागिते से भितर ठीक अछि रेजिस्टेंस इंडक्टर लागिते तो दिक कोइ चॉक कॉइल केते करंट कोइ चॉक कॉइल केते पास होछि 5 हेनरी छुआ कोनटा इंडक्टर टा उडे इंडक्टर रो इंडक्टेंस एल के दी छुआ हमरो ना 5 हेनरी सो करंट पासिंग थ्रू चॉक कॉइल इज 5 हेनरी व्हिच इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 एम्पीयर पर सेकंड तो करंट डिक्रीज होछि चॉक कॉइल ले हमें पढ़ा एल टा 5 हेनरी एल टा सेल्फ इंडक्टेंस है ना सेल्फ इंडक्टेंस एल टा सेल्फ इंडक्टेंस केते 5 हेनरी देछि करंट टा केते रेट रे डिक्रीज 2 एम्पीयर पर सेकंड तो करंट डिक्रीज डीए बाय डीटी टाइम रेस्पेक्ट रे केते डिक्रीज होछि 2 एम्पीयर पर सेकंड किंतु माइनस पके दवा काहे कि ना जेतु डिक्रीज हो करंट रेट ऑफ चेंज टा डिक्रीज होछि ठीक है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ आपण पढीते जे इंड्यूस्ड ईएमएफ टा v केते आसे -L di by dt सो ये करंट ए बदल आई लिख दूसरी कहीं करंट है आई एम्पियर से ए लिख दी डी आई डी भी लिख पारे किसी असुविधा नहीं सो ये -L एल टा के ना 5 डी आई डी टा के -2 ताने +2 हो माइनस माइनस प्लस हो सो एतिक आसो के ना भोल्ट आसो कहीं ईएमएफ टा यूनिट है भोल्ट सो 10 वोल्ट आंसर आसो के बहुत इजी क्वेश्चन छुआ 10 वोल्ट तो ऑप्शन डी सो ये क्वेश्चन करने गोटे गोटे आइडिया पशि आप दरकार जे induced EMF Lenz's law अनुसार पाए induced EMF equal to -L according to Lenz law the direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing of it अपन Lenz law टा बहुत से पढ़िबे तो -L self inductance L/dt mutual inductance -M mutual inductance -L
माइनस एम एल देचे 5 हेनरी चक कॉइलटा कौन छुआ चक कॉइलटा छुआ आम सिमिलर गोटे इंडक्टर टाइप तार एमती तार सब गुड़े थाए इंडक्टर टाइप काम करे ठीक अच्छे जार रेजिस्टेंस भी थाए छुआ तो प्योर इंडक्टर कह जाए बेले बेले तो 10 वोल्ट तो केते आसे 10 वोल्ट कोटा आंसर ऑप्शन डी 15 नंबर सरला तापर जो 16 नंबर जे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन ब्यूटीफुल हला कि 16 नंबर क्वेश्चन कोन कहि पढंतु कहि द एवरेज पावर डिसिपिएशन इन प्योर इंडक्टेंस छा गोटे जदि प्योर इंडक्टेंस सर्किट धरिबा सपोज एटा गोटे इंडक्टर सर्किट छा कहि रेजिस्टेंस नुहे इंडक्टेंस अछि एल जदि प्योर इंडक्टिव सर्किट कहि हम एसी सोर्स कनेक्शन करिचे तो आपण पढ़िथे पावर एवरेज पावर कौन आसे VRMS IRMS cos 5 where cos 5 कह जाए पावर फैक्टर कौन कह जाए पावर फैक्टर 5 भितर का भितर एंगल छ हम फेज डायग्राम करिथियो सपोज एई पटे हमर करंट गला एई पटे ऊपरे कहितली मु इंडक्टर नै पोटेंशियल टे ऊपरे थाए सो ताक भितर एंगल केते छ 90 डिग्री केते एंगल ना 90 डिग्री सो करंट VRMS और RMS भितर एंगल केते 90 डिग्री cos 5 इज फेज एंगल एटा कोनती फेज एंगल 5 तो फेज एंगल टा प्योर इंडक्टिव सर्किट रे केते आसे VL और I भितर एंगल 90 डिग्री सो आमे जेतेले cos 5 टा 90 पके दवा सो VRMS और IRMS cos 90 तो फेज एंगल cos 90 जदि पके दवा cos 90 0 सो एवरेज पावर केते आसे 0 आसे सो पावर डिसिपिएशन इन प्योर इंडक्टेंस केते आसीओ डी ऑप्शन 0 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ नीट रे पड़ता तर क्वेश्चन केते आसीओ 0 आसीओ आर क्लियर पावर फैक्टर मन रखथिबे ठीक अछि आ ओटा मन रखते किसो ना जेड ओटा जिसो जेड टा मन रखते ठीक अछि आपण इंपेडेंस पढिथिबे इंपेडेंस एलसीआर सर्किट रे भलो हारे मन रखते जेड टा 10 5 टा मन रखते फेज एंगल सो मन रखथिबे ठीक अछि 16 नंबर कोटा আছে ऑप्शन डी ना केते थिला ऑप्शन डी 0 तापर 17 नंबर क्वेश्चन जा पढो 17 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया क्वेश्चन देछि एनपी और एनएस माने नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 1:10 कहिछि सो एनपी बाई एनएस कहिछि प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल टर्न देछि 1/10 ईपी देछि छुआ किसो ईपी छुआ खाइबा ईपी नुहे ईपी हैला नै माने एनर्जी बा पोटेंशियल ड्रॉप केडी ना प्राइमरी केते अछि ना 230 वोल्ट पोटेंशियल तो पर इति लोड करंट माने छ बुझछन नै एमिति थाइ छुआ सपोज एटा लोडे प्राइमरी कॉइल एटे एसी सोर्स लगाई छी सेकेंडरी कॉइल एमिति थाइ एटाला प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल ले कोन लगाई था लोड लगाई दे छुआ सेकेंडरी कॉइल हमर लोड लगाई दे एटा लोड ठीक अछि सो छुआ देखंतु एटी कहै छी लोड करंट माने एई पटे माने सेकेंडरी करंट देछि केते ना 2 एम्पियर बुझिबे छुआ करंट इन सेकेंडरी कॉइल केते आसी ना 2 एम्पियर पचारची कोन ना करंट इन प्राइमरी माने आईपी पचारची केते तो छुआ आपण समस्त पढिथिबे कोन पढिथिबे एनपी बाई एनएस टा आसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल रो ईपी बाई ईएस किंतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आसे काहे ना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले कोन आसे अपोज करे सेते बाई करंट आईएस बाई आईपी आसीबो सो आम एटा छाड़ी दिंतु एनपी बाई एनएस टा आईएस बाई आईपी पकई दिंतु एनपी टा केते अछि 1/10 एनपी एनएस टा आईएस सेकेंडरी कॉइल हमर करंट केते 2 आ प्राइमरी पचाछि आईपी तान आईपी टा केते हो प्राइमरी कॉइल करंट टा केते थिबो 20 एम्पियर तो करंट टा कोन होछि प्राइमरी अधिक अछि सेकेंडरी टू सो हमर एटी स्टेप डाउन एई थिबो सो केते थिबो हमर देखंतु जे करंट प्राइमरी इज 17 नंबर ए 20 एम्पियर सो 17 नंबर क्वेश्चन देखंतु 17 नंबर क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर 20 एम्पियर केमिति कोले बुझियला फॉर्मूला मन रखंतु ट्रांसफार्मर रे तापर 18 नंबर क्वेश्चन जे 18 नंबर तो बुझियला कि नहीं 18 नंबर जीवा छुआ दिस इज इक्वली इंपोर्टेंट फॉर ओयूटी एग्जाम नीट एग्जाम जेई पाई भी क्वेश्चन आस जियो छुआ डायरेक्टली किछि क्वेश्चन पकई दिए 18 नंबर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन देखंतु टेलीकम्युनिकेशन ने जनरली में माइक्रोवेव को यूज करू केते जारे इन्फ्रारेड भी लिखाई था कि जनरली माइक्रोवेव्स को यूज करू ठीक अछि तो कोन ऑप्शन डी माइक्रोवेव अच्छा कन्फ्यूजन हेबेनी बहुत बही रे माइक्रोवेव लिखाई छै बहुत जगह रे केते बहुत बही रे भूल जदि लिखाई तो इन्फ्रारेड चेंज करे माइक्रो टेलीकम्युनिकेशन सब माइक्रोवेव यूज हुए ठीक अछि जदि किछि गड़बड़ लागियो मते कमेंट करी पिन करिवे
ठीक अच्छे कमेंट करदे जब भूल लगे टेलीकम्युनिकेशन जब भावुँ इनफ्रारेड कि माइक्रोवेव दुईटा भितर कन्फ्यूजन सब था तो जनरली बहुत जगह माइक्रोवेव लिखाई बहुत बही है ना तो माइक्रोवेव यूज हुए टेलीकम्युनिकेशन ठीक अच्छे तापर जहाँ 19 नंबर जावा डायरेक्ट बीट क्वेश्चन छुआ 19 नंबरटा कौन कही डायरेक्ट क्वेश्चन कही देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्वेश्चन आसी E and B represent the electric magnetic field vector of the electromagnetic waves then the direction of propagation of electromagnetic waves आपण पढ़ी थिबे पॉइंटिंग वेक्टर केते आसे E क्रॉस B E क्रॉस H आसे छुआ E क्रॉस H आसे इटा इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सो E क्रॉस B भी लिख परिया कहीं ना B आपण पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड केते म्यू नॉट H आसे सो एस्टाला केते आसे E क्रॉस B बाय म्यू नॉट एच बदल के बी बाय म्यू नॉट सो 1 बाय म्यू नॉट E क्रॉस B लिखा जहाँ E क्रॉस H लिखा H लिखा ताहा ठीक अच्छे सो ऑब्वियसली म्यू नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी सो पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस B रो डायरेक्शन दबो कोटा ना प्रोपागेशन ऑफ वेव्स सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर जो पटे वेव्सटा प्रोपागेट करे आपण पढ़ी थी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परस्पर म्यूचुअल परपेंड था चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से प्रकार उपाय आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाए तो ये प्रोपागेशन डायरेक्शन जोटा पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन हम E क्रॉस B सो E क्रॉस B करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी गेट रे क्वेश्चन आसला बहुत थोर क्वेश्चन छो आसे पढ़ंतु आराम से ठीक अच्छे 19 नंबर सी तापर देखो छुआ 20 नंबर एसटा छुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर जो आपण पढ़ी थिबे आफ्टर मैग्नेटाइजेशन जो वेक्टरटा आसे ठीक अच्छे बीटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करूँ तापर मैग्नेट भितर कौन मैग्नेटाइजेशन हुए से फील्ड आसे एच 21 नंबर से देखो 21 नंबर पढ़िए छुआ टी कनसेप्ट पढ़िए ऑलरेडी मुझे कहीदे गोटे वन शॉट वीडियो रे आगे सर दिए मुझे ठीक अच्छे 21 नंबर सॉरी 20 नंबर छुआ कौन कही इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम ए गिवन मेटल सरफेस बाय द यूज ऑफ ग्रीन लाइट बट नॉट एमिटेड बाय द यूज ऑफ येलो लाइट सो आप पढ़ते गोटे मेटल सरफेस अच्छे कौन पड़ा ग्रीन लाइट तो ग्रीन लाइट रे पड़ला पर कौन ना इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ी थे किंतु येलो लाइट यूज करला कौन है आमर हेलानी ठीक अच्छे देन द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस इफ वन यूजेस ऑप्शन देछि तो आप पढ़ी थे अकॉर्डिंग टू आमर विजिबल स्पेक्ट्रम VIBGYOR सो ग्रीन लाइट पड़ा बेले को कौन ना से एमिटेड हो गले क्वेश्चन देछि कही एमिटेड फ्रॉम ए गिवन मेटल सरफेस बाय द यूज ऑफ ग्रीन लाइट बट नॉट एमिटेड बाय द यूज ऑफ येलो लाइट तो येलो लाइट पड़ला बेले को एमिटेड होना किंतु ग्रीन लाइट बेले को एमिटेड होउछंती माने ग्रीन लाइट रो वेवलेंथ रहा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तार फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड कौन ना वेवलेंथ क्या फ्रिक्वेंसी तो ग्रीन लाइट पर वेवलेंथ आसिले कौन हम से लाइट एमिटेड हम माने इलेक्ट्रॉन एमिटेड हम मेटल सरफेस रु किंतु ग्रीन लाइट रु कम फ्रिक्वेंसी वाला वेवलेंथ कोटा सॉरी ग्रीन लाइट रु कम वेवलेंथ वाला कोगा ब्लू इंडिगो और वायलेट फॉर एमानकर फ्रिक्वेंसी अधिका छुआ ग्रीन लाइट रो फ्रिक्वेंसी अपेक्षा ब्लू इंडिगो वायलेट रो फ्रिक्वेंसी बहुत अधिका कहीं तार वेवलेंथ बहुत कम थाए कहीं यहीपटे आमर वेवलेंथ बढ़ी बढ़ी चली थाए किंतु एपटे वेवलेंथ सब बढ़ी बढ़ी चली थाए फ्रिक्वेंसी कमी कमी चली थाए राइट डायरेक्शन ले ठीक अच्छे सो ग्रीन लाइट रे जेहेतु इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो जाउची तो ग्रीन लाइट रू जदी लेस वेवलेंथ वाला लाइट ब्लू लाइट इंडिगो ब्लू से भी पड़े कौन हम मेटल सरफेस रू कौन हम ना आम इलेक्ट्रॉन बाहर तो जो ऑप्शन दे छुआ ब्लू लाइट यस ऑप्शन ए ब्लू लाइट रू बाहर कहीं ब्लू लाइट ग्रीन रू कम वेवलेंथ वाला लाइट रेड लाइट हेनी कहीं बहुत बड़ ताठू अधिका अच्छी वेवलेंथ हेनी इनफ्रारेड तापर हिट वेव्स हेनी हिट वेव्सटा इनफ्रारेड भी हो पारे वेव्स सो ऑब्वियसली आम एटा जो ब्लू लाइट से ही लाइटा करेक्ट आंसर हम बुझीपारा बुझी पारानी मेटल सरफेस मिनिमम फ्रिक्वेंसी लाइट दरकार पड़े कौन हम ना इलेक्ट्रॉन सब इजेक्ट हम यहाँ कहते थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो ग्रीन लाइट आम जो फ्रिक्वेंसी अच्छे ताठू अधिक फ्रिक्वेंसी ब्लू लाइट तो ऑब्वियसली ब्लू लाइटा पड़े कौन बाहर इलेक्ट्रॉन आहरी भल से इजेक्ट हम है तो ऑप्शन ए तापर जो 21 नंबर क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन पढ़ंतु क्वेश्चन कही in a certain case the maximum and minima are equally bright and with the pattern is due to छुआ देखो certain case रे कौन हुए ना आप क्वेश्चन पढ़न छुआ 21 नंबर जो क्वेश्चन कही मैक्सिमम मिनिमा इक्वाली ब्राइट छुआ इक्वाली ब्राइट केते मतलब इंटरफेयर करते वेव्स का ठीक अछि डाइफ्रैक्शन ले होबन छुआ साइड हो जाए इंटेंसिटी कमी जाए साइड रे रिफ्रैक्शन तो जानते बेंड हो जाए
पोलराइजेशन जानते सेम आसे सेम गोटे 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 डायरेक्शन आसे वेव्स तो ऑब्वियसली ताले मैक्सिमा मिनिमा कथा कही तो ताले फेज सेम हो जाए कौन ना ब्राइट फेज हो है पिक को पिक मिसीज पिक आउ ट्रो मिसीगले कौन हो मिनिमा हो तो सहीटा गोटे कौन हो क्वेश्चन देजो आप इन केस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इक्वाली ब्राइट एंड विड्थ इन द पैटर्न इज ड्यू टू कौन से इंटरफेरेंस आप पढ़ी थे वे ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा आसे इंटरफेरेंस आउ सेम इंटेंसिटी इंटर इक्वाली ब्राइट है इंटरफेरेंस ऑप्शन बी ठीक अच्छे इक्वाली मैक्सिमा मिनिमा दब इक्वाली ब्राइट रे इंटरफेरेंस पैटर्न पाई तापर 22 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ु क्वेश्चन है कि नहीं इजी क्वेश्चन 22 नंबर ए पिला ए जल्दी जल्दी बहुत ही झाड़ देखते केते झाड़ देखते नहीं बहुत ही गरम लगुच छुआ आप जानी ना फील द पेन ऑफ गरम 22 नंबर कौन अच्छी the coherent of two light source means the light waves emitted have so coherent पचारची माने either से दीटा जो waves अच्छी से मानकर constant phase थिबो constant phase difference थिबो तांको भीतर phase difference सबले constant की थी माने एमती जाउ से एमती जाउ दीटा waves किंबा सेम फ्रीक्वेंसी थिबे फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं जीवो तो दीटा आसियो कांस्टेंट फेज डिफरेंस सेम फ्रीक्वेंसी तो ऑप्शन ए आउ सेम फेज तो ऑप्शन ए आउ सी भी दीटा राइट एप्रोप्रिएट आंसर लागु तो गोटे आंसर होवा कथा एमिति कन्फ्यूजन क्वेश्चन पकेबनी एग्जाम रे सेम फ्रीक्वेंसी आउ कांस्टेंट फेज डिफरेंस पकेबो सेही नहीं राइट आंसर हला कि नहीं तो ऑप्शन ए सी ए क्वेश्चन दीटा ऑप्शन ठीक अछि ऑप्शन ए सी तापर 23 नंबर क्वेश्चन जदि किसी भूल लगुच आपको मोर आंसर रे आप मत कमेंट कर कहे कहीं मनीष मत भूल हो पारे मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन को सेमती नहीं सर सर आगु बहुत सारा प्रिपेरेसन से क्वेश्चन ना आप क्वेश्चन देखुची करूँ लेट हो प्रोब्लेम टी चलती नेटवर्क रे ठीक है तो कही 23 नंबर द क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बहुत बढ़िया क्वेश्चन छुआ 23 नंबर तो बहुत इंपोर्टेंट कौन कही ना क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री माने आईसी 30 डिग्री so critical एंगल कहा को गोटे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री जाए लाइटा डेंसर और रेयर मीडियम को जाए तो आप पढ़ी थे फॉर्मूला साइन ऑफ एंगल आईसी आसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम तो जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम टाइम सब एआर नि जाए मोस्ट ऑफ द केसेस जब किसी दे नहीं एआर ने 1 एआर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 तो आमर डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दरकार कहीं छुआ ना पचार से डेंसर मीडियम कौन पचार ना स्पीड ऑफ लाइट हाँ ना नहीं कौन पचार हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम सो आसियो केते एन डेंसर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर कर डेंसर मीडियम आसियो 1 बाई साइन आईसी तो साइन आईसी बा क्रिटिकल एंगल केते आसे 30 डिग्री सो साइन 30 डिग्री है 1/2 सो 1/2 2टा ऊपर पड़ला सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम रे केते आसे 2 तो आम पढ़ीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाई भी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम तो पचार मीडियम वेलोसिटी केते माने v इक्वल केते हो सी बाई एन सीटा आसियो केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जोटा लाइट और स्पीड इन वैक्यूम बाई एन टा आसियो 2 जदि 2 कर दवा 2 के 2 2 5 10 सो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली लाइट और स्पीड कमी कहीं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका अच्छे आर क्लियर बुझीगला कौन करिए बुझीगला छुआ मुझे जल पी दूँ आप कर दिंतु कौन कह बुझीगला तो आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम बाहर करेंगे मीडियम तापर आप स्पीड बाहर करेंगे फर्मुला दुटा मन रखु ये फर्मुला मन रखु ओके किसी ना माने गोटे मीडियम को रेयर धरते पड़ो आपको ठीक अच्छे ताने 23 नंबर कौटा आ ऑप्शन 1.5 ऑप्शन बी तापर 24 नंबर जा क्वेश्चन कटी कही व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ सिंगल सीट डिफ्रैक्शन ना डबल सीट तो दबा कथा डबल सीट एक्सपेरिमेंट सेमती कौन सा क्वेश्चन दे नहीं छुआ तो सिंगल सीट अलग आसे डबल सीट एक्सपेरिमेंट अलग आसे तो आम जो डबल सीट एक्सपेरिमेंट मानिकी चलवा तो ये यार आंसर आसो के ना जेहेतु भीतर पार्ट डिफरेंस λ/2 भेरी करे इंटीग्रल मल्टीपल और लैम्बडा माने ऑड मल्टीपल और λ/2 सो आसो 2n + 1 λ/2 यदि पाथ डिफरेंस आसो भितर वे जाकि डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम
तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केते आसे पाथ डिफरेंसटा 2n + 1 λ/2 वेयर n टा के स्टार्ट हो 0 1 2 देखंतु जे 0 पकेबा n 0 λ/2 पाथ डिफरेंस आसीओ डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n 2 पकेबा 2 + 1 2 + 1 3 तो 3 λ/2 ऑड मल्टीपल ऑफ 2 दी पकेबा 2 4 को 5 5 λ/2 तो ऑब्वियसली कोन आसी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 आसीले डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हबो ऑब्वियसली हमर आंसर टा कोन हबो ऑप्शन 2n + 1 λ/2 ऑप्शन डी ठीक अच्छे। तापर 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ो छुआ जल्दी जल्दी आ 9टा क्वेश्चन अच्छी करदे संगे संग 26 नंबर कौन कही हाँ दि करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एच और पी आप अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई वेवलेंथ जदि गोटे मेटार पार्टिकलटा मोशन ले अच्छी तार स्पीड भी अच्छी देन द वेव एसोसिएटेड होगी सहित जेटा तार वेवलेंथ आसो लैम्बडा इक्वल टू h/p आप एच रहा प्लांक्स कांस्टेंट पी है मोमेंटम द पार्टिकल इट इज mv तो जोटा थी ऑप्शन लिखिदेवे लैम्बडा इक्वल टू h/p सो लैम्बडा इक्वल टू h/p ऑप्शन बी डायरेक्ट फॉर्मूला पचार दी छुआ तापर 27 नंबर क्वेश्चन जिया डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स है मैटर पढ़ी 27 नंबर जिया तापर क्वेश्चन ए पिला जल्दी देख सरी जो क्वेश्चन कौन लगी विथ द एमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कौन अच्छा देखो बीटा पार्टिकल एमिशन दुई प्रकार एमिशन है बीटा प्लस और बीटा माइनस दी प्रकार एमिशन हुए छुआ जनरल छुआ n/z रेशियोटा आमर 1.3 और 1 भितर रहा चेष्टा कर स्टेबिलिटी कर्व आप देखिए n/z रेशियो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो एंड न्यूट्रॉन जेट है प्रोटॉन नंबर तार रेशियोटा 1.3 ରୁ 1 भितर रहा दरकार तेबे स्टेबिलिटी कर्व भितर आसीबो रीजन भितर क्लियर सो जब बीटा प्लस एमिशन हुए बीटा प्लस एमिशन होता न्यूट्रॉनटा कौन है आमर प्रोटॉन को कन्वर्ट हुए गोटे पॉजिट्रॉन एमिशन कर दी आते आसे ताकू बालांस करने कौन आसे आमर न्यूट्रिनो आसीबो कौन आसीबो एंटी न्यूट्रिनो ठीक अच्छे एटा बीटा प्लस जो बीटा माइनस एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिशन हुए इलेक्ट्रॉन एमिशन ताने प्रोटॉनटा न्यूट्रॉन हो जाए कहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गले नेगेटिव चार्ज पड़ेगा प्रोटॉन गोटे नेगेटिव चार्ज पड़े यदि न्यूट्रॉनटा आसो सो भूल लिखली छुआ न्यूट्रॉनटा प्रोटॉन हो ठीक अच्छे ताने गोटे एड होटी छुआ न्यूट्रॉन रू आम जब नहीं जावा गोटे इलेक्ट्रॉन तेज आसो के आमर न्यूट्रिन आसो है कि नहीं इलेक्ट्रॉन छुआ प्लस एटा माइनस तो ये न्यूट्रिन आसो एंटी न्यूट्रिन आसो तो दी रिएक्शन आसे तो छाड़ू रिएक्शन पढ़ातुनि किसी दरकार नहीं ठीक अच्छे छुआ बीटा प्लस बीटा माइनस दुईटा डीके अच्छी ठीक अच्छे जब आम बीटा ये कही बीटा कौन एमिशन कही तो बीटा एमिशन बीटा प्लस एमिशन कि बीटा माइनस एमिशन किसी देना तो आम सब देखिए बीटा माइनस एमिशन क्या धरिया जब किसी देना ऑब्वियसली बीटा प्लस गोटे एमिशन हुए पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन एमिशन तो ये कौन हुए छुआ जो प्रोटॉनटा न्यूट्रॉन हो जाए तो n/p रेशियोटा कौन हम तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉनटा प्रोटॉन तो p कमिज न्यूट्रॉन बढ़ीज तो ये कौन हम n/p रेशियोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो इनक्रीजेस कर नहीं n/p रेशियो 1 थी इनक्रीज कर n/p रेशियोटा डिक्रीज कर n टा कम pटा बढ़ीज n/p रेशियो ये डिक्रीज कर तो बहुत क्षेत्र कौन हम ना केते क्षेत्र इनक्रीज करे केते डिक्रीज करे ऑलवेज इनक्रीज करे ऑलवेज डिक्रीज करे कहीं बीटा माइनस रे इनक्रीज करे बीटा प्लस रे डिक्रीज करिए तो जो ऑप्शन देखिए ऑलवेज इनक्रीजेस ना छुआ ऑलवेज डिक्रीज कही हेन रिमेन सेम कही हेन तो ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव बेले मे भी डिक्रीज मे भी इनक्रीज करिए डिपेंडिंग अपन कौन डिके हो बीटा प्लस हो बीटा माइनस हो सो ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चनटा ये क्वेश्चन एमती ट्रिकी भाव बोले देजी तो कौन से प्रकार आंसर आम जब मारिया भूल नॉन ऑफ द अबव आंसर मारदे क्या ऑलवेज इनक्रीज हुए कौ क्षेत्र इनक्रीज होता है बीटा माइनस हम जब बीटा प्लस हम ताने ऑलवेज डिक्रीज कर दियो तो कोई हेन ये आम क्वेश्चनटा कहीं बीटा प्लस बीटा माइनस देनी तो नॉन ऑफ द अबव मारदे कहीं छुआ बीटा एमिशन जो अच्छी दी टाइप एमिशन बीटा प्लस बीटा माइनस आप पढ़ी थे स्टेबिलिटी जोन को आसापी समझते चाहती रेडियोक्टिव एलिमेंट माने आगे अल्फा टिके करती तापर बीटा टिके तापर गामा टिके करी आसती है तापर 28 नंबर क्वेश्चन आगे अल्फा टिके तापर बीटा टिके तापर गामा टिके पढ़ी थे रेडियोक्टिविटी के ऑलरेडी गोटे क्लास नेबी तुम एटम हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन छुआ सेम नंबर ऑफ जेड माने प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन थी कौन कहुए आइसोटॉप देखो आइसोटॉप एट चिन्हे ओ पी पी माने प्रोटॉन नंबर यदि प्रोटॉन नंबर सेम थी आइसोटॉप बेले था आइसोटोन ये न्यूट्रॉन नंबर सेम थी एन आइसो एन टोन न्यूट्रॉन नंबर सेम थी आउ थाए आइसो बार ए है एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर ये सेम थी तो गोटे आसे आइसोटॉप प्रोटॉन नंबर सेम थाए आइसोटोन न्यूट्रॉन नंबर सेम थाए आइसो बार एटॉमिक माने एटॉमिक नंबर ए सेम थाए ठीक अच्छे
आप पढ़ी थे ए मास नंबर केते आसे एटा मास नंबर सॉरी भूल कही मास नंबर कौन है n+z ओके। तो यहाँ आसो कि आइसोटॉप प्रोटॉन नंबर सेम थी आइसो सेम नंबर प्रोटॉन थी आइसोटॉप कोटा अच्छे आइसोटॉप्स बी ठीक अच्छे। तापर 29 नंबर जा कौन कही दी प्रोबेबिलिटी रिलेशन बिटवीन दी हाफ लाइफ टी एंड रेडियोएक्टिविटी पढ़ी थे हाफ लाइफ के टी हाफ के आसे छुआ 0.693 बाई लामडा एटा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह जाए ना रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट बा रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट कह जाए। तो 0.692 ln2 भी धरा जाए बाई लामडा। सो टी एटा दीजिए आम क्वेश्चन टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लामडा हो। तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट बा लामडा। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लामडा ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। 29 नंबर ऑप्शन बी ए छुआ ए क्वेश्चन सब मन रख फर्मुला मन रख जहाँ कहूँ ओ जाकि जा रहे पिला ए पिला किसी लाभ हेनी खाली मोबाइल धरिक आईपीएल देखिले एग्जाम रे क्वेश्चन करने हमको कॉन्सेप्ट जानते पड़ो छुआ एज ए टीचर आम भी कहे आमको भी पढ़ाई पड़े बहुत सारा क्वेश्चन अदरवाइज आम क्वेश्चन सब करें जब न जानते कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जाने बोली पाखापाखि 94 95 96% क्वेश्चन आम कहीदे गोटे दुटा क्वेश्चन भी रही जाए छुआ से तुमको बहुत परिश्रम करने पड़ो है कि आम एक्सपीरियंस थी आम कहे पढ़ 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 छुआ देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन H11 चारिटा हाइड्रोजन मिश्र जो आम हिलियम 2 न्यूक्लियस गोटे जोटा आम सन लेते पढ़ी 2 प्लस 2टा पॉजिट्रॉन आसो क्यू रिप्रेजेंट है कौन क्यू वैल्यू एनर्जी ह्यूज अमाउंट एनर्जी बाहर ठीक अच्छे। तो चारिटा हाइड्रोजन मिश्र तो छोट छोट जिनस मिसिकी बड़ कले से रिएक्शन कौन कह जाए फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूज माने छुआ मिसिकी हम आ फ्यूजनटा छुआ कौन हम गोटे हेवी न्यूक्लियसटा भांगिकी दुटा लाइटर न्यूक्लियस हम। फ्यूजन ले कौन हुए लाइटर न्यूक्लियस मिसिकी हेवी न्यूक्लियस करती सेम चारिटा हाइड्रोजन मिसिकी हिलियमटा गोटे हेवी न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन टू से फ्यूजन रिएक्शन हम कौन हम फ्यूजन। तो ऑप्शन डी कौन हम फ्यूज कहीदियो फ्यूज माने फ्यूजन ट्रांस ग्रुप पढ़ी दिए छुआ फ्यूजन ट्रांस ग्रुप कैमेरा ठीक अच्छे नहीं छुआ चेक कर दियो ठीक हलीगला हाँ फ्यूजन ट्रांस ग्रुप कौन आसो फ्यूज हो स्मॉल न्यूक्लियस मिसिकी गोटे हेवियर न्यूक्लियस बजे फ्यूजन आ गोटे हेवियर न्यूक्लियसटा फिज हो मैंने भांगी होने छोट न्यूक्लियस होने फ्यूजन हम। फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन मन रखिए फ्यूजन रिएक्शन एग्जांपल कौन छुआ फ्यूजन दुटा मिसिकी हम जो हाइड्रोजन बम जोटा सन हुए पढ़ी थे आउ फ्यूजन है एटम बम आप पढ़ी थे एग्जांपल भी कही दूसरी। देखो 31 नंबर बढ़िया क्वेश्चन छुआ विथ द राइज इन टेम्परेचर जो टेम्परेचर राइज करवा तो कौन देखिए टेम्परेचर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी छुआ कंडक्टिविटी सिग्मा कंडक्टिविटी कौन हो छुआ डिक्रीज कर जाए छुआ मन रखता टेम्परेचर बढ़ीगले कौन हुए जो लाटिस एटम मैंने था से भाइब्रेट करते फॉर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर भितर थाए तो कंडक्टर भितर फ्री इलेक्ट्रॉन था सी जाए तापाई छुआ रास्ता फाँका न था कहीं भाइब्रेसन होता आगू पलि आसती कौन ना बड़ बड़ हेवियर एटम माने फॉर कौन हुए सी रिपेल हो जाए फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लोटा स्लो हो जाए इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो है रेजिस्टेंस बढ़ी जाए आउ करंट फ्लो डिक्रीज कर जाए ये छुआ हिट जनरेटर हुए जिते आम कौन करवा ना टेम्परेचर इनक्रीज करदे भाइब्रेसन लाटिस भाइब्रेसन एटम मैंने भाइब्रेट ओ एमती एमती हे तो इलेक्ट्रॉन एपटे जाता फाँका स्थान एपटे पलि आसते गोटे एटम फर ये कोलाइड हो फल एमती एमती हो कौन हम इलेक्ट्रॉन को ब्लॉकेज करेंगे से ठीक अच्छे बुझीगला भल से कहमी करंट इलेक्ट्रिक पढ़ेले। सो यहाँ मन रखता छुआ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेजिस्टेंस इंक्रीज कले कौन हम कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाए ओके। तो कौटा ऑप्शन बी। तापर 31 नंबर क्वेश्चन आम सरला 32 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी छुआ सरीज 32 नंबर कौन अच्छी कही व्हाट इज द वोल्टेज गेन इन सी मोड कॉमन एमिटर मोड रे आमर वोल्टेज गेन वोल्टेज कही मोड आम्प्लीफायर हुए इनपुट रेजिस्टेंस वोल्टेज गेन पचार। सो वोल्टेज गेन आमर केते हम कॉमन वोल्टेज गेन आमर केते हम आप पढ़ी थे फॉर्मूला बीटा इंटू आर आउटपुट माने आउटपुट रेजिस्टेंस बा लोड रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस ठीक अच्छे। सो बीटा आमर दे दीजिए केते बीटा दीजिए आमर फॉर्मूला 60 दे दीजिए देखो तो कही जे आर इनपुट रेजिस्टेंस 3 ओम आ जोटा देछि 24 ओम एंड रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस छाड़ी दीजिए आउटपुट रेजिस्टेंस छाड़ी दीजिए आउटपुट दी था क्वेश्चन भूली जाइए के दीजिए 24 सो 8 3 24 6 48 सो 480 वोल्ट आसो कौन आम पावर गेन। तो सी मोटा मन रखता तो बीटाटा किस कॉमन बेस रे पावर गेन केते आसे डेल्टा आई बेस करंट बाई
सॉरी एमिटर करंट बाय बेस करंट आउट अल्फा थाए अल्फाटा कौन आसे एमिटर करंट बाय कलेक्टर करंट ठीक है मन रखियो छुआ बीटा तो डायरेक्ट फॉर्मूला मन रखतु वोल्टेज गेन केते आसे बीटा इनटू आर इनपुट आर आउटपुट बाय इनपुट आसे वोल्टेज गेन पावर गेन केते आसे बीटा स्क्वायर बाय आर आउटपुट बाय आर इनपुट ठीक है मन रखिबे पार्टला बीटा स्क्वायर हो जाए ठीक है सो 480 कोटा आसे ऑप्शन सी 480 आसीबो ठीक अछि तापर 33 नंबर क्वेश्चन जीवा आउ दिटा छुआ क्वेश्चन रहला कर दबा जल्दी दीदी ए छुआ देखछो नाही केते बढ़िया क्वेश्चन 33 नंबर कोन अछि विथ ए रिवर्स बायस द विड्थ ऑफ द डिप्रेशन लेयर छुआ जदि पीएन जंक्शन आपण पढ़ी दिबे तो पी टाइप टर्मिनल पॉजिटिव टाइप टर्मिनल टे नेगेटिव टाइप टर्मिनल सहित जॉइन हबो और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर बा एन टाइप टा पॉजिटिव टर्मिनल सहित कनेक्शन होइतिबो तो एटा कहे रिवर्स बायस रे कोन होय ना डिप्लेशन लेयर टा कोन होय ना बढ़ी जाए डिप्लेशन लेयर टा कोन इंक्रीज करि जाए डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कले कौन हो आम करेन्ट फ्लोटा हेनी भल से हेनी फर ये कौन हो कह जाए सो डेड मोड बा इलेक्ट्रिक जीरो मोड माने यही देकी रिवर्स बाइसिंग कले करेन्ट फ्लो बंद हो जाए एप्रोक्सीमेट जीरो हो जाए आउ जब आम फरवर्ड बाइसिंग करिया डिप्लेशन लेयरटा कमिज फर कौन हम इलेक्ट्रॉन शीघ्र जम्प मारी पारे ठीक अच्छे आउ करेन्ट फ्लोटा हम से एक्टिव मोड कहुए ठीक अच्छे एक्टिव मोड कहुए यहाँ कौन कहुए आम क्लोज मोड माने यहाँ कहुए बंद माने जीवन इलेक्ट्रॉन है कि एमती कहीपर सो ऑब्वियसली डिप्रेशन लेयर कौन हम ना आम इनक्रीज कर ऑप्शन बी 33 नंबर ऑप्शन बी मारतु 33 नंबर ऑप्शन बी हरेक माल लगे 33 नंबर ऑप्शन बी तापर 34 नंबर कौन कही दिस सॉलिड इन हुइच द कंडक्शन बैंड द बैलेंस बैंड ओवरलैप इच अदर तो मन रखता तीन प्रकार थाए कंडक्टर इन्सुलेटर आउ सेमीकंडक्टर तो कंडक्टर रे सॉलिड रे कौन होता है ना आमर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाती फर कौन है कंडक्टर रे नॉर्मल टेम्परेचर भी फ्री इलेक्ट्रॉन माने मोशन करथांती आउ आमर ओवरलैप थाए कंडक्शन बैलेंस बैंड भल इलेक्ट्रिसिटी भल भाव में फ्लो हुए तो भल भाव में इलेक्ट्रिक फ्लो करने कंडक्टर भी यूज हुए ठीक अच्छे इन्सुलेटर रे गैप गोटे बैंड गैप आसे बहुत थाए एनर्जी अधिका आउ सेमीकंडक्टर रे इन बिटवीन कंडक्टर आउ इन्सुलेटर भितर थाए पढ़ी थे सो 34 नंबर ऑप्शन कोटा हम ऑप्शन सी कंडक्टर ठीक अच्छे डाइलेक्ट्रिकटा भी गोटे इन्सुलेटर वन टाइप ऑफ इन्सुलेटर किंतु एक्सटर्नल फील्ड पड़ने ता भीतर भी कौन आसे गोटे इंटरनल इंड्यूस्ड फील्ड तैयारी हुए डाइलेक्ट्रिक रे ठीक अच्छे सोटा कंडक्टर ही आसो ओवरलैप माने कंडक्टर कथा कहबे हला मेटल तापर छुआ केते 34 गला तापर आसो लास्ट क्वेश्चन छुआ 35 नंबर क्वेश्चन आजिकार लागला लास्ट क्वेश्चन कौन कहि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट छुआ मन रखता तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर ओजोन लेयर था O3 लेयर ओजोन लेयर जो अच्छे आमर टेलीकम्युनिकेशन आमर जो अच्छी पार्टर से आसी ट्राटोस्फियर रे कौन थाए ना ओजोन लेयर थाए O3 लेयर सो ऑप्शन कोटा ना ट्राटोस्फियर ऑप्शन बी ठीक अच्छे तो ओजोन लेयर कौन थाए ना ट्राटोस्फियर रे थाए क्लियर बुझीगला तो ये आजिकार 35 टा क्वेश्चन आपणकर जदि छुआ आजिकार क्वेश्चन आपको आइडिया मन भर आसी किसी कन्फ्यूजन आजिका क्वेश्चन मत कमेंट कर जनइबे जदि मोर यही टाइप रो सीरीज भल लगे आपको समस्त शेयर करेंगे और जल्दी मुझे एग्जाम डेट केबे हम 35 MCQ एग्जाम मुझे जनईदेवी ऑल द वेरी बेस्ट जय जय जगन्नाथ बाय बाय टाटा सत्यमय जयते।